हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस में पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर इन सी प्लस प्लस। तो पॉइंटर क्या है? द पॉइंटर आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंट ऑफ एड्रेस। दे एनेबल प्रोग्राम टू simulate call by reference as well as to create and manipulate dynamic data structure। तो अब जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिपेंड है पॉइंटर। तो कैसे? तो अगर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है तो स्ट्रक्चर में डिफाइन किया डेटा टाइप और वेरिएबल, उसी को एड्रेस के थ्रू हमें अगर देखना है, एड्रेस मीन्स के सिंबॉलिक एड्रेस है, n% से हमें इसे यूज करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हाउ टू यूज अ पॉइंटर। डिफाइन अ पॉइंटर वेरिएबल। तो पहले हमें पॉइंटर का वेरिएबल डिफाइन करना है। देन एक्सेसिंग द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल टू अ पॉइंटर यूजिंग यूनरी ऑपरेटर एंड ऑपरेटर विच रिटर्न द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल हमने फूड नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है। फूड में पिज्जा उसकी वैल्यू है। देन हम क्या कर रहे हैं, उसका एड्रेस हमें देखना है कि पॉइंटर में फूड का एड्रेस कौन सा है। तो एंड फूड n% जो हमारा यूनरी ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर एंड फूड लिख देंगे तो हमें जो भी उसका एड्रेस है वो हमें लिख के आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्रिएट करना है, अ फूड वेरिएबल ऑफ अ टाइप स्ट्रिंग, देन अ पॉइंटर वेरिएबल with the name ptr that store the address of food। तो वो फूड का एड्रेस स्टोर करता है यूजिंग asterisk sign। Accessing the value stored in the address using unary operator asterisk sign which return the value of the variable located at the address specify the operands। तो किसी भी मेंबर है, कोई भी वेरिएबल के एड्रेस को फाइंड करना है तो हम एंड ऑपरेटर से फाइंड कर सकते हैं। वो मेमोरी के एड्रेस फाइंड करता है। देन हमें जो ptr है, a pointer variable with the name ptr that store address of a food। वो जो हमने एक वेरिएबल बनाया उसके एड्रेस को स्टोर करता है ptr। देन हम जब भी उसको सी आउट में उसको प्रिंट करने जाएंगे तो वो हमें एड्रेस बता देगा। ठीक है, तो हमने रेफरेंस में समझा था कि रेफरेंस क्या है, तो वो भी एक रेफरेंस है, उसको हम एंड ऑपरेटर से यूज करते हैं। सेम एज इट इज पॉइंटर है, ये भी एक मेमोरी एड्रेस है जो कि हमें मेमोरी के एड्रेस के ऊपर ले जाता है। ठीक है, तो ये एरे स्ट्रक्चर उसी की तरह काम करता है। तो चलिए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आ गया अपने टेक्स्ट एडिटर पे। तो हमने इसके पहले के वीडियो में देखा था, इसके पहले समझा था कि रेफरेंस क्या होता है। तो यूजिंग एंड ऑपरेटर हम मेमोरी फाइंड कर सकते थे, उसको रेफरेंस वैल्यू दे रहे थे। तो वी कैन गेट द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल बाय यूजिंग एंड ऑपरेटर। सेम एज इट इज, तो कैसे यूज करते थे चलिए देखते हैं। यहाँ पे सेम एज इट इज हमें पॉइंटर में करना है। तो स्ट्रिंग ये था हमारा रेफरेंस में कि फूड इक्वल टू, यहाँ पे हमने पिज्जा दिया था। देन उसे हमें यूज करना है। तो सी आउट के थ्रू हम उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, उसको प्रिंट भी करा सकते हैं। ठीक है, बट एज इट इज हमें पॉइंटर में क्या करना है, अगर हमें मेमोरी एड्रेस फाइंड करना है कि कौन सा मेमोरी एड्रेस है तो वो भी हम कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर एंड ऑपरेटर के थ्रू। रेफरेंस में क्या था, हम रेफरेंस दे रहे थे, और जो ये पॉइंटर है उसमें हम पॉइंटर क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। यूस्ट्रीम then using namespace std integer main। क्या करना है, हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाएंगे। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे अब पॉइंटर स्ट्रिंग फूड इक्वल टू पिज्जा, देन सी आउट फूड को प्रिंट कर देना है सिंपल सा। ये हमने क्या किया, फूड को प्रिंट कर दिया। आउटपुट द वैल्यू ऑफ अ फूड। तो फूड में क्या आएगा, पिज्जा आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम उसको उसका एड्रेस फाइंड करना है। तो यूज करेंगे एंड ऑपरेटर देन फूड। क्लियर? अब चलिए देखते हैं ये कैसा प्रिंट होगा। हम यहाँ पे स्लैश भी यूज कर लेते, स्लैश स्लैश। ओके, तो चलिए इसे अब रन करते हैं और देखते हैं। पॉइंटर रिफ्रेश करते हुए देखते हैं कि ये जो एड्रेस हमें दिया है उसमें एड्रेस क्या आ रहा है, फूड का।
तो हमारे पास एड्रेस जो है पिज्जा आना चाहिए और पिज्जा जो भी फूड का एड्रेस है वो हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज किया है और पॉइंटर में जो एंड ऑपरेटर है वो है एड्रेस फाइंड करने के लिए, और एड्रेस जो है ऑटोमेटिकली अपने सिस्टम के थ्रू जनरेट होता रहता है। ये देखिए पिज्जा हमने पहले किया था, फूड में जो भी है उसको जनरेट करना है, उसके बाद एंड ऑपरेटर किया कि फूड का एड्रेस क्या है, तो फूड का एड्रेस है 0x61, इस तरीके से एड्रेस को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट्स टू अ डेटा टाइप लाइक इंटीजर और a string of the same data type and it is created with the asterisk operator. The operator address, sorry, the address of the variable you are working with assigning to the pointer. अब assign कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं, इनको कैसे assign करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमें क्या करना है, सारे के सारे जितने भी चीजें हैं उन्हें आस्टिक सिंबल के थ्रू, एंड ऑपरेटर के थ्रू उसका एड्रेस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, इंटीजर फूड पिज्जा बना दिया। अब इसे डिफाइन करेंगे हम पीटीआर के थ्रू, स्ट्रिंग आस्टिक सिंबल पीटीआर। तो पीटीआर मीन्स के पॉइंटर का ये कीवर्ड है। देन यहाँ पे एंड फूड, ये हम क्या करें, स्ट्रिंग, पहले तो हमने स्ट्रिंग वेरिएबल बना दिया, देन पॉइंटर वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अ फूड। पॉइंटर वेरिएबल जो है वो एड्रेस के, फूड के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। अब हमें क्या करना है, सी आउट में इसे प्रिंट कराना है, तो सिंपल ये कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, एंड ऑपरेटर का यूज करना है, एंड देन अगेन यहाँ पे ये सेमीकोलन का यूज करना है। तो हमें क्या करना है इसमें, सिंपल सा, पहले फूड, पहले हमने एक वेरिएबल बनाया फूड नाम का, उसके बाद हमने उसको एड्रेस दिया, जो पीटीआर नाम का एक वेरिएबल बनाया है उसमें जो भी फूड का एड्रेस है उसको स्टोर कर दिया। तो जब हम फूड को ऑर्डर करेंगे, फूड को मतलब जब भी हम उसको रन करेंगे तो पिज्जा आने वाला है। देन पीटीआर में क्या किया हमने, फूड का एड्रेस स्टोर करा दिया, फूड का एड्रेस को हमने स्टोर करा दिया। देन स्टोर कराने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल से प्रिंट करके देखना है। तो हम अब क्या करेंगे वन बाय वन। पहले हमने क्या किया, सी आउट में फूड को प्रिंट किया, देन सी आउट में फूड का एड्रेस, तो एंड पर्सन से हमने फूड का एड्रेस स्टोर किया। अब सी आउट में हम क्या करेंगे, पीटीआर को प्रिंट करेंगे, पीटीआर। ठीक है, क्लियर। तो अब हमें क्या एड्रेस है, अब हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने इसमें पॉइंटर का यूज किया है, यूजिंग asterisk symbol क्रिएट अ पॉइंटर विद द नेम ptr। पॉइंटर हम कौन से नाम से बनाएंगे, ptr नाम से। देन that pointer to a string variable by using a asterisk sign, string asterisk sign ptr, जो स्टार हम बोलते हैं वो asterisk sign बोलते हैं ptr, that the type of the pointer has a match the type of a variable you are working with, राइट। तो देखिए ये हमने रन किया तो क्या आया, पहले फूड में हमने क्या लिखा था, पिज्जा। देन क्या किया हमने, यहाँ पे जो पीटीआर, एक यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया यूजिंग asterisk सिंबल। तो यहाँ पे हमने पॉइंटर बनाया, तो पॉइंटर का नाम पीटीआर दिया। उसमें क्या किया हमने, एड्रेस, फूड जो है उसके एड्रेस को स्टोर किया, पीटीआर के अंदर उसके एड्रेस को स्टोर किया। तो जब हमने यहाँ पे प्रिंट किया सी आउट के अंदर, तो फूड को प्रिंट किया, देन फूड का एड्रेस प्रिंट किया, उसके बाद पीटीआर को प्रिंट किया। तो पीटीआर के अंदर कौन सी वैल्यू आने वाली है, जो फूड का एड्रेस है वो। तो इस तरीके से हम रेफरेंस का यूज कर सकते हैं पॉइंटर के अंदर। देन डिफरेंस है इसमें कि कुछ मेमोरी एड्रेस एंड वैल्यू को कैसे गेट करना है। तो we use the pointer variable to get the memory address of a variable used together with the and reference operator, and you can also use the pointer to get the value of variable by using asterisk operator। आप एक एंड ऑपरेशन से भी यूज कर सकते हो, उसका एक्सेस कर सकते हो, और asterisk सिंबल से भी एक्सेस कर सकते हो, सेम एज इट इज। पहले हमें क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया, देन यहाँ पे पॉइंटर डिक्लेयर किया, उसके बाद हमें क्या करना है, उसका एड्रेस को स्टोर कर देना है। तो चलिए एक बार उसे भी देख लेते हैं, सिंपल सा ही है। देखिए हमने क्या किया, पहले स्ट्रिंग बना दिया फूड,
देन यहाँ पे हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, उसमें फूड के एड्रेस को स्टोर कर दिया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे ये रिमूव कर देते हैं हम इसको सिंपल सा। देन यहाँ पे पीटीआर को, सॉरी यहाँ पे ला देते हैं पीटीआर, पीटीआर ला दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो आस्टिक सिंबल है ना उसे भी हम यूज कर सकते हैं यूजिंग पीटीआर। ठीक है, इस तरीके का डेटा हमें लाना है। अब क्या होगा, ये इसको हम रिमूव कर देते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे रेफरेंस जो यूज किया है, आउटपुट द मेमोरी एड्रेस ऑफ फूड विद द पॉइंटर। देन यहाँ पे हमने ये स्टार यूज किया है, दैट मींस के आस्टेरिक सिंबल डिफरेंस आउटपुट द वैल्यू ऑफ फूड विद द पॉइंटर, विद पॉइंटर के साथ यूज किया है। खाली ऐसा यूज करेंगे पीटीआर तो वो खाली उसका एड्रेस आएगा, बट हमने यहाँ पे आस्टिक सिंबल यूज किया है तो वो क्या करेगा, जो फूड में डेटा है उसको प्रिंट करके हमको बता देगा। चलिए हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। That the asterisk sign can be confusing here as it does two different things in our code. When use the declaration your string asterisk ptr, it create pointer variable. When not using declaration, it act a difference operator. Integer main, मैंने यहाँ पे यूज किया, ये भी किया, और इसमें मेमोरी एक्सप्रेशन की एरर आ रही है। ओके, यहाँ पे हमने यूजिंग है इंटीजर मेन, ओके, स्ट्रिंग यूज किया है फूड, उसके अंदर सेमीकोलन फूड आ गया। देन पीटीआर इक्वल टू फूड का एड्रेस स्टोर किया हमने, सी आउट में पीटीआर की वैल्यू को स्टोर किया हमने। देन सी आउट में यूजिंग स्टार हमने पीटीआर को यूज किया, देन रिटर्न 0 कर दिया। हमने सेव नहीं किया था ना, इसलिए वो एरर आ रहा था, क्योंकि पहले ही हमने इसको अपडेट रिफ्रेश कर दिया था, बट यहाँ पे सेव करना कंट्रोल एस करना बाकी रह गया था, इसलिए वो हमें एरर दे रहा था। ठीक है, तो अभी हमारे पास आना चाहिए, फर्स्ट हमने पीटीआर किया है, दैट मीन्स कि वो एड्रेस लेके आएगा, क्योंकि पीटीआर के अंदर क्या है, फूड का एड्रेस आएगा। देन स्टार पीटीआर के अंदर पिज्जा, जो वेरिएबल का नेम है वही लेके आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंस का यूज कर सकते हैं, डिफरेंसिंग का यूज कर सकते हैं। अब मॉडिफाई द पॉइंटर, उनको मॉडिफाई कैसे करना है, तो अगर हमको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई हम कर सकते हैं। तो कैसे करना है, चलिए हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ के एड्रेस उसका, देन पिज्जा। अब हम उसको पॉइंटर को कैसे मॉडिफाई करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू रखेंगे, स्ट्रिंग फूड इक्वल टू पिज्जा रखा, देन पीटीआर के अंदर फूड को इंक्लूड कर दिया। अब क्या करना है हमें, इस ये फूड है उसको प्रिंट कर देते हैं, फूड, फूड हो गया। देन फूड का एड्रेस यहाँ पे ला देते हैं, एंड फूड, इसको हमने स्टोर कर दिया। अब हमें क्या करना है, अगेन हम करते हैं यहाँ पे पीटीआर को देते हैं। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे आउटपुट द वैल्यू ऑफ फूड, देन एंड पर्सन का यूज करके आउटपुट द मेमोरी एड्रेस ऑफ फूड। अब हमें क्या करना है, एक्सेस द मेमोरी एड्रेस ऑफ फूड एंड आउटपुट इट्स वैल्यू। पहले हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे आस्ट्रिक पीटीआर, हमें उसकी वैल्यू चाहिए ना कि उसका एड्रेस। तो हमने स्टार पीटीआर लिख दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चेंज द वैल्यू ऑफ पॉइंटर, जो भी पॉइंटर का वैल्यू है उसमें हम चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, स्टार पीटीआर इक्वल टू, हम कुछ और यहाँ पे लिख देते हैं, बर्गर लिख देते हैं, बर्गर, बर्गर लिख दिया। अब पॉइंटर में हमने क्या किया, बर्गर लिख दिया, पीटीआर को वैल्यू दे दी बर्गर। अब सी आउट के अंदर हम पीटीआर को यूज करेंगे। पहले हमारे पीटीआर की वैल्यू क्या रही थी, पिज्जा, अब हमने उसको क्या दिया है, पीटीआर बर्गर दे दिया। अब हम अगेन यहाँ पे फूड को एक्सेस करते हैं, सॉरी हम क्या करेंगे, यहाँ पे फूड को अब एक्सेस करेंगे, क्योंकि देखिए जब फूड की वैल्यू पीटीआर में आ सकती है तो पीटीआर की वैल्यू भी तो फूड में जा सकती है ना।
तो अब यहाँ पे जब हमने एस्ट्रिक पीटीआर मतलब पीटीआर के जो एड्रेस उसको हमने उसमें बर्गर दे दिया है तो बर्गर ही आना चाहिए अब फूड में भी। तो लास्ट में जो है एक्सिस उसमें फूड में बर्गर आना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, आउटपुट द न्यू वैल्यू ऑफ द पॉइंटर, ये जो पीटीआर है वो, देन आउटपुट द न्यू वैल्यू ऑफ फूड वेरिएबल, ये फूड वेरिएबल जो है उसमें न्यू वेरिएबल आना चाहिए, जो भी हमने उसमें वैल्यू एंटर किया है वो। देखिए ओके, तो पहले क्या हमने इसको सी आउट किया था फूड, देन फूड का एड्रेस, देन क्या किया हमने यहाँ पे पीटीआर को प्रिंट करा है, आस्टिक पीटीआर का यूज करके पीटीआर में एड्रेस, मतलब वो जो पीटीआर में जो भी वैल्यू है वो आ जाना चाहिए। तो वैल्यू आ गया पिज्जा। उसके बाद हमने क्या किया, पीटीआर को वैल्यू दी हमने, उसमें वैल्यू स्टोर किया बर्गर। तो अब बर्गर को हमने यहाँ पे स्टार पीटीआर के थ्रू यहाँ पे प्रिंट करा है, देन अगेन सी आउट में क्या कर रहे हैं, हम फूड को प्रिंट करा है। फूड की वैल्यू जब पीटीआर में जा सकती है तो पीटीआर की वैल्यू भी फूड में जा सकती है। ठीक है, पीटीआर क्या है, पॉइंटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉइंटर का यूज क्या है, सिंपली एड्रेस फाइंड करना, मेमोरी एड्रेस फाइंड करना होता है और उसमें पॉइंटर के थ्रू एड्रेस फाइंड करना है बस। और उसकी वैल्यू को जो भी हम पॉइंटर में वेरिएबल बना रहे हैं वेरिएबल के वैल्यू को स्टोर कराना और उसके एड्रेस को फाइंड करना। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंटर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।